हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कुछ क्वेश्चंस जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड रहेंगे हमारे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। स्पेशली मैंने फोकस किया यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसरो के पिक किए हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पीजीटी केवीएस एंड कुछ यहाँ पे यूजीसी नेट वाले क्वेश्चंस भी हैं एंड गेट ऑल्सो, जो कि गेट में और नेट में जो बेसिक क्वेश्चंस आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से उन पे फोकस रहेगा, ताकि आप प्रिपेयर कर सको कि राजस्थान एग्जाम होना है, अभी टीचर्स की जो पोस्ट आई हुई थी, या केवीएस अगर इन फ्यूचर आया, एनवीएस वगैरह वगैरह में जितने भी आपके पीजीटी लेवल है एग्जाम होते हैं पीजीटी लेवल पे, उन सब में ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं है। मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रही हूँ, जो इजी क्वेश्चन है पहले वो हम सोल्व करेंगे। आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाती रहूंगी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कैसे आप इनको सोल्व करोगे, अगर ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आपको सामने आए तो कभी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, any set of Boolean operator that is sufficient to represent all Boolean expression are said to be complete। तो इन्होंने complete की definition दी है। आफ्टर दैट हमसे पूछा गया कि which of the following is not complete। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये complete की जो बात की गई है, ये किसकी definition है? यूनिवर्सल गेट्स की। अगर आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? नोर एंड नैंड गेट। तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है विच इज नोट, जो कि नहीं है। तो ये तो हमें डायरेक्ट डी ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है नोर, तो ये तो है, इट मीन्स ये गलत ऑप्शन। ये कंप्लीट है, ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा है ये कंप्लीट है अपने नेचर में। बट अगर हम सी की बात करें, ये लिखा है नोट और। तो अगर आप लोग को पता होगा नोट प्लस और मिक्स होके क्या बनाते हैं? नोट। सो दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट, ये भी रेस से बाहर गया। नेक्स्ट बी ऑप्शन इज एंड प्लस नोट, सिमिलरली ये भी मिलके क्या बनाएगा? नैंड बनाएगा। सो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ रेस। बचा ऑप्शन क्या? ए। सो यू कैन से दैट ए इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड और अपने आप में कंप्लीट नहीं है ये दोनों के दोनों गेट, और मिक्स करके भी कंप्लीट नहीं बना पाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसरो 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन। y इज इक्वल टू, तो हमें क्या गिवन है यहाँ? एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला, आप बुलियन लॉज अप्लाई करो, देन मेन टर्म का कंसेप्ट यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हो, और के मैप का यूज कर सकते हो। सो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि बुलियन लॉज वाला कंसेप्ट ना यूज करो। इसमें हमें सारे के सारे लॉज कभी कभी टाइम पे याद नहीं रहते, जिसकी वजह से हम मिस्टेक कर देते हैं सोल्व करने में। मीन टर्म और के मैप आज मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी। और अगर आपको मीन टर्म के बारे में और अच्छे से जानना है तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के क्वेश्चन सोल्व करके अपलोड किए हैं मैंने प्रीवियस ईयर वाली प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के चेक कीजिएगा। मैंने मीन टर्म और मैक्स टर्म का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है एंड के मैप ऑल्सो। तो ये दोनों चीजें मैंने वहां बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की है, वहां जाके आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले करा रही हूँ के मैप के थ्रू। वी हैव थ्री वेरिएबल्स ए बी सी, तो हमें कितने सेल बनेंगे? अगर तीन वेरिएबल हैं तो 2 पावर 3, 8 सेल बनेंगे। तो ये हमने बना दिए। यहाँ मैं ए बी के बारे में लिखूंगी और यहाँ सी। इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं के मैप। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करना है कि कौन से मेन टर्म पे जाएगा। ए सी डैश प्लस बी डैश सी डैश
प्लस ए डैश बी सी डैश। अब इनकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है कि किस पोजीशन पे है ये। सो ए सी डैश, तो ए कहाँ मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, साथ में क्या बोला है सी डैश। तो सी डैश की रो ये वाली है यहाँ, और यहाँ जो कॉमन पार्ट है वहां हम फिल कर देंगे 1, बिकॉज जो मेन टर्म है उसका फोकस क्या रहता है 1 बनाना। आफ्टर दैट बी डैश सी डैश, बी डैश कहाँ कहाँ है, एक इस पोजीशन पे बी डैश है और एक इस पोजीशन पे, साथ में सी डैश है, तो ये और ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1। आफ्टर दैट ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी ये वाला पार्ट हो गया, ए डैश बी, और साथ में क्या बोला सी डैश, तो ये कॉमन पार्ट है, यहाँ 1 लिख दिया। और आपको पता होगा कि जो हम के मैप में जो मैपिंग करते हैं वो 2 पावर में चलती है, या 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, मीन्स 0, 2, 4, 8, इस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं के मैप में। तो यहाँ 4 का ग्रुप बन रहा है जो कि डायरेक्टली विजिबल है, तो ये ऑलरेडी हम बना पा रहे हैं ये ग्रुप। अब हम क्या करेंगे कि ये ग्रुप हमें मिल रहा है और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉमन क्या निकलेगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली विजिबल है ए बी में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे वेरी कर रहे हैं, सी बार कॉमन है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये तरीका मैंने आपको बताया के मैप का, और यहाँ से आप देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखी थी 20264, तो जो यहाँ से हमें मीन टर्म मिली है, यहाँ मैं लिख देती हूँ मीन टर्म हमें यहाँ से मिली 0246। ये मीन टर्म हम एक शॉर्टकट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप के मैप मेथड यूज नहीं करना चाह रहे और स्टिल आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कैसे होगा वो देखते हैं। सो हमें करना क्या है इसमें, जैसे कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये मैंने पिक कर ली, इसमें लिखा है ए सी बार, बी मिसिंग है, बी वाला पार्ट मिसिंग है और सी बार। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मीन टर्म फोकस करती है 1 बनाने में, तो ए रिजल्ट 1 आना चाहिए हमारा, तो यहाँ 1 होगा, और सी बार है तो मतलब सी 0 रहा होगा, तभी तो इसका रिजल्ट 1 बनेगा, तो ये सी 0 रहा होगा, या मैंने 0 कर दिया। और यहाँ पे आप नहीं जानते कि क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ऐसी कुछ सिचुएशन बनी होगी। तो तब मैं इन दोनों सॉरी इन तीनों को लेके अगर मैं बनाऊं तो ये 1 0 0 बन रहा है, मुझे 4 मिल रहा है। अगर मैं इन तीनों को लेके बनाऊं 1 1 0, ये मेरे को 6 दे रहा है। तो जो ए सी डैश है ये मेरे को दे रहा है मीन टर्म 4 और 6। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी डैश और सी डैश की, यहाँ ए मिसिंग है, बी डैश सी डैश मैंने लिख दिया, ए मिसिंग है तो ये दोनों का डैश है, तो मीन्स दे बोथ आर 0 0। ए क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है 0 भी, तो यहाँ से तब आप ये 0 0 पिक करोगे तो मुझे कौन सी मीन टर्म मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। और अगर मैं इसको 1 0 0 करूँ तो क्या मिलेगा 4, जो ऑलरेडी हमने लिख रखा है। आफ्टर दैट वी विल पिक मीन टर्म फ्रॉम ए डैश बी सी डैश, ए डैश मीन्स 0, बी 1, सी डैश 0, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 2 मिला। तो देखो ये मीन टर्म मैंने 2 तरीके से फाइंड आउट करके दिखाई आपको, एक तो हम के मैप के थ्रू जो हमने देखा, और एक ये मैंने इस तरीके से इसको फाइंड आउट किया 0246 सेम आ रही है। अब हमें क्या करना है, ये चारों के चारों ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है कि क्या इनमें भी यही सेम मीन टर्म आ रही है नहीं आ रही। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ए सी डैश, जो कि हमारा ये वाला पार्ट था, ये अभी मैंने सोल्व किया है, यहाँ से मुझे मिला था 0 और 4, तो यहाँ से मीन टर्म हमें मिल रही है 0 4, जो कि सही आंसर नहीं है क्योंकि 6 और 2 मिसिंग है। आफ्टर दैट बी सी डैश देखते हैं अब, बी इज 1, ये 0 रहेगा, यहाँ पे 1 और 0 आएगा, 1 1 0 6 बनाएगा, ये बनाएगा 2, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 6 2,6 मिल रहा है। तो ये मिसिंग क्या क्या है 0 और 4 मिसिंग है, तो ये भी हमारा रेस से बाहर गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं सी डैश की, तो सी डैश में क्या क्या मिसिंग है, ए और बी मिसिंग है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ए बी की पॉसिबिलिटी हो जाएगी बिकॉज बोथ आर मिसिंग। तो सी डैश हमें गिवन है, इट मींस 0 गिवन है, सी डैश फिक्स है 0 रहेगा, यहाँ से मुझे मिल रहा है 0, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो देखो जो हमने मीन टर्म फाइंड आउट करी वही हमें सी बार से मिल रही है, इट मींस दिस इज द राइट आंसर। अगर आप चाहो तो मैं ए का भी निकाल के दिखा देती हूँ, यहाँ पे कौन मिसिंग है, बी और सी मिसिंग है, ए गिवन है हमें, ए 1 गिवन है, तो ये तो फिक्स रहेगा। और ये पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएंगी 0 0 0 1 1 0
1 1, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी जो कि हमें ये देगा 4 5 6 and 7 that is not equal to the mean term that we fetch from the given expression. So here C is the right option. होप आपको क्लियर होगा कि दोनों मेथड से कैसे मैंने सॉल्व किया है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, अदरवाइज आपकी विश है, आपको के मैप बेटर लग रहा है परफॉर्म करना या ये मीन टर्म वाला केस अच्छा लग रहा है, जो जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी स्पीड अच्छी हो, वो मेथड आप अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हमें एक फिगर गिवन है जो कि गेट से है रिलेटेड, और हमें फाइंड आउट करना है कि इसका फंक्शन क्या है, क्या हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसको करने के भी मैं दो तरीके बताऊंगी। पहले जो हम नॉर्मल एग्जीक्यूट करते हैं उससे मैं आपको सोल्व कराती हूँ, फिर आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगी, अगर आपको वो अच्छा लगे तो बताना जरा मेरे को। तो फर्स्ट, आप हर कोई इस क्वेश्चन को देखता है तो क्या सोचता है कि भाई हाँ ठीक है, नोर गेट गिवन है हमें, ये हमारे नोर गेट है। अब एक एक चीज हम इसे इसके अंदर से अप्लाई करेंगे और फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे। जो फर्स्ट जो नोर गेट है, इससे अगर वैल्यू निकलेगी तो क्या निकलेगी, a प्लस बी पे कंप्लीट बार, ये हमें मिल जाएगी यहाँ। नेक्स्ट, तब ये इसका रिजल्ट एज एन इनपुट जाएगा नेक्स्ट वाले नोर गेट में, तो यहाँ क्या होगा, साथ में सी इनपुट आ रहा है, तो ये कंप्लीट इनपुट आ रहा था प्लस में सी, देन अगेन इसके ऊपर पूरे पे होल बार। ये यहाँ तक का मैंने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। अब नीचे वाला पार्ट देखते हैं। ये वाला पार्ट बोल रहा है डी, सो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे मिलेगा डी प्लस ई का बार मिलेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो बार, इसी का आउटपुट दो बार होके जा रहा है। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी, डी प्लस ई बार प्लस में डी प्लस ई बार अगेन होल बार। अब आपको ये बात पता होगी कि ए प्लस ए बार है तो मैं इसको ए बार लिख सकती हूँ। सिमिलरली, तो यहाँ पे ये सेम टर्म है, यहाँ पे भी सेम टर्म है, तो इसको वन टाइम में लिख सकती हूँ। जैसे इसको वन टाइम लिखेंगे तो बार के ऊपर बार आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, बार से बार कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा है ये आउटपुट है इन दो गेट्स का, और जो इधर वाला जो मैंने लिखा डी प्लस ये है इन दो गेट्स का आउटपुट। अब नेक्स्ट, ये दोनों एज एन इनपुट जाएंगे लास्ट वाले नोर गेट में, तो सिचुएशन क्या होगी, ए प्लस बी बार प्लस में सी होल बार प्लस में डी प्लस ई पे कंप्लीट बार। अब यहाँ a प्लस बी का बार है, तो मैं यहाँ डिमोर्गल्स लॉ अप्लाई करूंगी, जो कि रिजल्ट क्या देगा, a बार डॉट b। जो बार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग चला जाएगा, और प्लस वाला साइन डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, या डॉट है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिमोर्गल्स लॉ है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई करूंगी, इसको मैं कंप्लीट को a मान लू और इस कंप्लीट को b मान लू, तो सिचुएशन क्या मिलेगी, a प्लस बी बार प्लस सी बार, बार के ऊपर फिर एक और बार लग जाएगा, डॉट डी प्लस ई बार, ये कैंसिल हो जाएगा बार से बार। हमारे पास सिचुएशन क्या बची, ए प्लस बी बार प्लस में सी इंटू में डी प्लस ई पे कंप्लीट बार। देखो ये वाला पार्ट हमारा मैच हो रहा है सारे ऑप्शन के साथ। यहाँ पे भी लिखा है ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, तो ये दो रेस से ही बाहर गया ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन भी बाहर गया। तो ए और बी में से हमें सेलेक्ट करना है। बट यहाँ देखो डी और ई मल्टीप्लाई में मींस वी हैव टू अगेन अप्लाई डी मोर्गल्स लॉ हियर। जैसे मैं इसके ऊपर डी मोर्गल्स लॉ लगाऊंगी, सिचुएशन क्या दे देगा, डॉट डी बार डॉट ई बार। तो देखो ये चीज मैच हो रही है मेरा ए ऑप्शन के साथ। सो ए इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको किस तरीके से कराया, नॉर्मल जो हम देख के काम करते हैं। एक और मैं आपको तरीका बताती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको दो तीन पॉइंट पता होने चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने में। जैसे कि अगर आपके पास इस तरीके से आपके पास गेट है, नोर गेट है, अगर मैं इसको तीनों जगह से बबल कर दूं, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दूं, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंड गेट के बराबर हो जाएगा। और अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एंड गेट पे तीनों जगह पे बबलिंग कर दी जाए तो ये और गेट के बराबर हो जाएगा।
तो ये जो 3 बबल हैं इनकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। सपोज करो कि ऐसा कुछ है आपके साथ और यहाँ बबल है सिर्फ मेरे पास, तो ये इसके इक्विवेलेंट होने के लिए यहाँ पे बबल होना जरूरी है, ये इसके इक्विवेलेंट रहेगा। सेम अगर मैं यहाँ सिर्फ एक बबल लगाऊं और एक यहाँ लगा दिया, तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो और लगेगा, ये पोजीशन खाली है तो यहाँ बबल होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे मैं ये चीजें चेंज कर रही हूँ। इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि टाइम कम लेगा सोल्व करने में। कैसे करेंगे हम? जो ये वाला बबल है ना, मैं इस बबल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ भेज, सेम इस बबल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ भेज, तो ये क्या बन गया? ये मेरा बन गया एंड गेट बन गया ये, और यहाँ से बबल रिमूव हो गया। अगर मैं इसको इस तरीके से सोल्व करूंगी तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा और कितना जल्दी हम सोल्व कर पाएंगे, ये चीज अब हम देखते हैं। तो जो मैंने इसको मॉडिफाई किया, इस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? और है, ये भी और ये हमारा क्या बन गया? एंड गेट बन गया। तो यहाँ सेम रहेगी सिचुएशन। जैसे ही इसका आउटपुट मैं निकालूंगी, क्या निकलेगा? ए प्लस बी बार, और जो नेक्स्ट यहाँ से पास होगा प्लस सी। ठीक है, इसका जो मैं निकालूंगी यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगा? डी प्लस ई बार, और सेम फिर से इसी को प्लस कर रहे तो सेम एज इट इज यही रह जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या है? एंड गेट है। एंड गेट क्या करेगा? डॉट कर देगा दोनों के बीच में। ये तो देखो रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम है जो हमें चाहिए था। यहाँ पे हम फिर से क्या लगाएंगे? डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, तो जो हमें सिचुएशन मिल जाएगी ये मिल जाएगी। पीछे वाली जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी सिंप्लीफिकेशन करते टाइम, वहां पे हमें 2 टाइम्स डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ा और सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन रही थी क्योंकि बहुत लंबा लंबा एक्सप्रेशन आया था। यहाँ देखो आप दूसरे स्टेप में ही रिजल्ट तक पहुंच पाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, जिसकी कमांड बन जाए ना इसमें, वो क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ से भी देखो आंसर क्या आ रहा है हमारा? ए आंसर आ रहा है। सो हियर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ये आपका क्वेश्चन है एसआर लैच से। इन एसआर लैच मेड बाय क्रॉस कपलिंग ऑफ 2 NAND गेट। तो देखो जो एसआर लैच हम बनाते हैं वो 2 तरीके से हम बना सकते हैं, बाय यूजिंग NOR गेट्स, बाय क्रॉस कपलिंग 2 NOR गेट्स, और बाय क्रॉस कपलिंग 2 NAND गेट्स। तो इन तरीके से हम बना सकते हैं इसको। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा इसका? अगर हमें ये बनाना है तो हमें गिवन है NAND गेट, तो हम NAND गेट बनाएंगे। 2 NAND गेट हमने यूज करने हैं, और हमें क्या बोला गया कि क्रॉस कपलिंग ऑफ 2 गेट्स। इस तरीके से सिचुएशन बनती है। यहाँ से अपना आउटपुट निकलेगा, यहाँ से आउटपुट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें। अब इनकी क्रॉस कपलिंग करनी है हमें, तो क्रॉस कपलिंग जो यहाँ वाला जो आउटपुट है वो एज एन इनपुट जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ वाला जो आउटपुट है वो यहाँ पे एज एन इनपुट जाएगा। इसे हम बोलते हैं क्रॉस कपलिंग। यहाँ पे हमारे पास रहेगी एस की वैल्यू, यहाँ रहेगी आर की वैल्यू। अब इन्होंने दिया है कि एस आर तब दोनों 0 0, एस आर तब दोनों 0 0 हैं। हमें ये सिचुएशन जनरेट करनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं QN, और यहाँ पे हमें मिलता है QN+1। तो ये क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी बनती है, और इसके बेस पे हमें चेक करना। तब हम ये दोनों इनपुट अगर हम इस लैच को देंगे तो क्या ये आउटपुट जनरेट करेगा, वो हमें बताना है कि Q की वैल्यू 0 आ रही है या Q डैश की वैल्यू 1 आ रही है, वो हमें बताना सिचुएशन। तो देखते हैं, अगर S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 0 है, इनिशियली ये वाला पिक कर रही हूँ मैं, तो देखते हैं इसको रोटेट करा करा के, इसको बार बार रन करा के हमें क्या आउटपुट मिलेगा। S 0 है, यहाँ तक हमें वैल्यू नहीं पता भी कुछ। ये जो वैल्यू है ये जा रही है यहाँ पे 0, तब दोनों 0 हैं। 0 0 क्या बना देगा? ठीक है, एंड लगाओगे तो 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आ गया।
ठीक है, ये वाला पॉइंट ठीक है कि वहां पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 ही आना चाहिए था। ये सिचुएशन अभी तक ठीक है, बरकरार है। जैसे ये 1 यहाँ गया, अब क्या हो जाएगा, 0 और 1 का एंड करोगे तो 1 बनाएगा, सॉरी 0 और 1 का एंड करोगे तो 0 बनाएगा, और कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो 1 हो जाएगा। जो नेक्स्ट वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई। अब फिर ये 1 यहाँ गया, यहाँ से फिर से क्या रिजल्ट आ गया होगा, फिर ये 1 वहां जाएगा, यहाँ फिर क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो ये बार बार है ना ऐसा मिसबिहेव कर रहा है, हमें 1 1 1 1 दे रहा है, शुरू में 0 1 दे रहा है, फिर 1 1 दे रहा है ये। तो जो एस और आर की तब 0 0 वैल्यू रहेगी नैंड गेट में, तो वो हमें कभी भी प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा, वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। इसको हम रनिंग स्टेट भी बोलते हैं और इंटरमीडिएट स्टेट। तो ये इस वैल्यू पे रनिंग स्टेट या फिर इंटरमीडिएट स्टेट पे चला जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे हम नोर की लैच ले लेते तो वो 1 1 पे ऐसा बिहेव करता है, ये भी आप ट्राई करके देखना। अगर यहाँ 1 1 कर दे और यहाँ पे क्या है, नोर गेट है, तो ये कैसे बिहेव करेगा। होप आपको क्लियर होगा ये चीज। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ 2 और गेट। अब हमें और का जो आउटपुट है वो जनरेट करना है फ्रॉम 2 इनपुट नैंड गेट्स, और कितने नैंड गेट लगेंगे। तो सिंपल है ये चीज, हमें यूज करना है नैंड गेट। तो मैं एक बार 2 यूज करती हूँ, मैं इसको यहां से दे देती हूँ ए ए, तो यहां से इसको इनपुट करा देते हैं बी। यहाँ मुझे मिलेगा ए बार, यहां से मिलेगा बी बार। अगेन मैं इसको नैंड के थ्रू पास करा दो तो क्या मिलने वाला है, ए बार डॉट बी। इस पे डिमोर्गल्स लॉ लगाओ तो क्या बन जाएगा आपका, अगर जैसे ही हम इस पे बार लगेगा, यहाँ पे भी इस पे अगर हम डिमोर्गल्स लॉ लगाएंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, ए बार बार प्लस बी बार बार, बार से बार कैंसिल, ए प्लस। तो यही फंक्शनिंग है और की। तो हमने कितने नैंड गेट यूज किए, 1 2 3। सो 3 नैंड गेट यूज करके हम उसे काम करवा सकते हैं और गेट वाला। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे जनरेट हो सकते हैं कि बाय यूजिंग नोर गेट कितने लगेंगे और बनाने में, या कितने नैंड गेट लगेंगे एंड बनाने में, या कितने नोर गेट लगेंगे एक्सोर बनाने में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पीजीटी लेवल पे पूछे जाते हैं, तो ये चीज भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट जो कि हमारा है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n बिट 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर। तो ये चीज आपको पता होगी कि हम साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड यूज करते हैं, साइंड मैग्नीट्यूड मेथड, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता होगा कि 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड बेस्टेस्ट मेथड है टू रिप्रेजेंट नंबर सिस्टम। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कितने नंबर्स को ये क्या रेंज रहेगी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट की जो रेंज रहती है वो हमेशा रहती है -2 रेज टू पावर n-1 2 प्लस 2 रेज टू पावर n-1 माइनस। ये रेंज रहेगी फ्रॉम नेगेटिव टू फ्रॉम पॉजिटिव। तो ये हमारा ऑप्शन है ए। ए इज द राइट आंसर। तो ये रेंज बिल्कुल ध्यान रखना, बोलने को बहुत छोटा क्वेश्चन है बट अगर हमें याद नहीं रहती रेंजेस तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट इज द स्विचिंग एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस। हम इसको किसके थ्रू करेंगे, वही सेम 2 तरीके से करेंगे। अब हमें मीन टर्म गिवन है, इन सब के मीन टर्म फाइंड आउट कर लो आप। पहला मेथड क्या हो जाएगा, हमें मीन टर्म ऑलरेडी गिवन है, इसके सारे मीन टर्म फाइंड आउट करो, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कराई थी कि जो मिसिंग है उसके प्लेस पे 0 1 रखो और जो गिवन है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखो और मीन टर्म फाइंड आउट कर लो। ये था पहला तरीका। तो वो तो बहुत इजी है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप उसको कर पाओगे इस क्वेश्चन को उस तरीके से। खुद से ट्राई करना, मैं इसको के मैप के थ्रू करा रही हूँ। तो यहाँ हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। तो टोटल 2 पावर 4 अगर हम करें तो 16 बॉक्स बनेंगे इस तरीके से, टोटल 16 सेल बनाएंगे। और यहाँ मैं ए बी की वैल्यू लिखूंगी और इस तरफ सी डी की।
तो सबसे पहले ये रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, देन ए बी, आफ्टर दैट ए बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ रहेगा, और इनकी नंबरिंग कैसे होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से नंबरिंग रहेगी। और जो हमें मीन टर्म गिवन है वहां पे हम क्या लिखेंगे? वहां पे हम 1 लिख देंगे। 1 पे है, ठीक है, यहाँ मैंने मीन टर्म लिख दी 1 4, यहाँ पे हो गया, देन 5, आफ्टर दैट 9 11 एंड 12। अब हमें क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करके हमें फिर फाइनल रिजल्ट बताना। तो यहाँ पे 4 का ग्रुपिंग होना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप बना लेंगे, सेम यहाँ पे ये दोनों बना लेंगे, और यहाँ पे ये। अब हमें क्या करना है? यहाँ से कॉमन निकाल। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? सी बार डी बार तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है ना। ए और बी में से क्या होगा? ए तो नहीं है बट बी कॉमन। यहाँ से इस वाले ग्रुप से हमें ये एक्सप्रेशन मिला, प्लस में इस वाले ग्रुप से देखते हैं। यहाँ देखो ए और बी बार तो कॉमन है, बिल्कुल है। सी और डी में चेक करते हैं, तो ये इस वाली रो में और इस वाली रो में क्या कॉमन है? सी और सी बार और सी तो कॉमन नहीं हो सकता, तो क्या कॉमन है यहाँ? डी। मैं यहाँ डी लिख दूंगी। नेक्स्ट बचा कौन सा? ये वाला पार्ट बचा हमारा। यहाँ पे ये डन हो गया हमारा, ए बी बार डी। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला पार्ट बचे। इसमें सी बार डी कॉमन है, तो सी बार डी तो कॉमन है। अब ए और बी में चेक करना क्या कॉमन है यहाँ पे? ए बार कॉमन है यहाँ पे। तो चेक कर लो कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है। बी सी बार डी बार, बी सी बार डी बार, ओके। देन ए बार सी बार डी, ओके। ए बी बार डी, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही मैच कर रहा है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर 7th क्वेश्चन। आप इसको मीन टर्म वाले से ट्राई करना, इन सभी की मीन टर्म फाइंड आउट करना। अगर सभी की मीन टर्म फाइंड आउट करके इससे मैच हो रही है, सेम आ रही है, तो भी आप इसको इजिली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। द मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। क्या फंक्शन है हमारे पास? a प्लस ए बी डैश प्लस ए बी डैश सी। मैं यहाँ से a कॉमन निकाल दूं, क्योंकि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करेंगे कि हमें कितने NAND गेट की जरूरत है। आई थिंक आपको पता होगा कि 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे। तो इनका रिजल्ट 0 आए या 1 आए, डजेंट मैटर। 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो यहाँ से मुझे मिला a, और a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई भी NAND गेट की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे हमें गिवन है, एक नंबर गिवन है जो कि किस बेस में है? 16 बेस में है, और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मींस वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्सा टू ऑक्टल। तो जो हेक्सा में नंबर हमें गिवन है वो 1 2 8 7 और C। तो हम पहले क्या करेंगे? आपको पता है कि हेक्सा इज 16 मींस 2 पावर 4, तो ये 4 बिट का यूज करता है। ऑक्टल इज 8 2 पावर 3 का यूज करेगा। तो यहाँ हम 3 की पेयरिंग करेंगे बाइनरी में लिख के, और यहाँ पे हम 4 की पेयरिंग करेंगे। तो अगर मुझे 1 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? 0 0 0 1। और 2 को लिखना है तो 0 0 1 0। ए के लिए हम यूज करते हैं 1 0 1 0। 7 इज 0 1 1 1। और सी को हम किस तरीके से लिखेंगे? 1 1 0 0। कि हमने क्या किया? हेक्सा को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अब हमें इसका ऑक्टल करना है। मीन्स हमें 3 के पेयर बना के उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके हम लिख देंगे। अगर मैं 3 का पेयर बनाऊं तो यहाँ पे ये बनेगा जो कि 4 है। आफ्टर दैट ये वाला पेयर बनेगा जो 7 बनाएगा। देन ये वाला बनेगा 1। उसके बाद ये वाला पेयर होगा 5। आफ्टर दैट दिस 2, देन अगेन 2, और ये है 0। तो यहाँ से मुझे मिला 2 2 5 1 7 4, जो कि किससे मैच हो रहा है? डी ऑप्शन से मैच हो रहा है। सो हियर डी इज द राइट आंसर फॉर 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट
द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन SR फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप इज दैट, ये ऑप्शन दे रखा है JK फ्लिप फ्लॉप इज फास्टर देन, ऐसा कुछ नहीं है। JK फ्लिप फ्लॉप हैज अ फीडबैक पाथ, ये भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों का। JK फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट बोथ इनपुट वन। हाँ, जो कि हमारी कमी थी कि अगर हम नोर यूज कर रहे तो 1 1 पे हमें रनिंग स्टेट में लेके जा रहा था, और अगर हम नैंड यूज कर रहे हैं तो वो 0 0 पे हमें रनिंग स्टेट में लेके जा रहा था। वो कमी किसने दूर की थी? JK फ्लिप फ्लॉप ने दूर की थी। तो C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द नंबर 10 इन बेस 3, हम एक नंबर गिवन है 1 1 0 2, इसमें बेस 3 में गिवन है। ओके, देन वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू फाइंड द बेस। ये किसके इक्वल बताया इसने? दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इन व्हाट बेस, किस बेस में ये दोनों इक्वल रहेंगे। तब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए ना इक्विवेलेंट वाले, तो क्या करो, जो भी गिवन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ताकि, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल इन डेसिमल नंबर ना। अगर हमें कंपेयर करना है तो एक दूसरे के दोनों सेम है कि नहीं है, हम डेसिमल में बहुत कंफर्ट फील करते हैं और हम कंपेयर कर सकते हैं डेसिमल। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट होगा? 2 × 3 पावर 0 प्लस 0 × 3 पावर 1 प्लस 1 × 3 पावर 2 प्लस 1 × 3 पावर 3। 3 पावर 3 is what? It is 27. Okay, and then 3 power 2 is 9 प्लस ये 0 हो जाएगा, खत्म ये। आफ्टर दैट 3 पावर 0 is 1, यहाँ हो जाएगा 2। जैसे ही हम इसको प्लस करेंगे ये हमें आंसर देगा 38। तो डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आया? 38 आया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ क्या पुट करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहले आप 4 पुट करके देखो, 5 पुट करके देखो, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो कि क्या हमें 38 मिल रहा है। तो मैं इस पे सबसे पहले मैंने यहाँ 4 रखा, ठीक है। 4 जैसे आप रखोगे, इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो ये बनाएगा 3 × 4 पावर 0 प्लस 2 × 4 पावर 1 प्लस 1 × 4 पावर 2। 4 पावर 2 is what? 16 प्लस 4 पावर 1 is 4, 4 2 is 8 प्लस में 3। तो ये हमें क्या देगा? जैसे हम इसको प्लस करेंगे ये हमें देगा 27 इन बेस 10, दैट इज नॉट इक्वल टू 38। तो ये तो गया बाहर, ये ऑप्शन तो गलत है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ 5 रख के देखू, अगर 5 पुट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास सिचुएशन? यहाँ पे हमारे पास बनेगी 3 × 5 पावर 0 प्लस 3 × 5 पावर 1, सॉरी 3 नहीं 2 × 5 पावर 1 प्लस 1 × 5 पावर 2। 5 पावर 2 is 25, 5 2s are 10 प्लस में 3, तो 35, 35 प्लस 3 38। तो देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं डेसिमल में जैसे हमने कन्वर्ट किया। सो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? 5 बेस आएगा। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल। तो हमें ये डेसिमल गिवन है, देखो ये क्वेश्चन इतना भी पुराना क्वेश्चन नहीं है, नेट में पूछा गया था जून 2018 में कि हमें एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, उसका बाइनरी बताना है। तो यहाँ देखो दोनों नेगेटिव नंबर है, तो -14 और -15 हमें क्या देगा? ये हमें देगा -29। तो इसको भी मैं आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगी। एक जो नॉर्मल तरीका हम यूज करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूं, 29 को पकड़ूं जो हम नॉर्मल तरीका करते हैं, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ बची 1, ये 7 पे गया, यहाँ 0 बचा, अगेन ये जाएगा 3, यहाँ हो गया 1, अगेन ये जाएगा 2 पे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 1। तो यहाँ से मुझे मिला 1 1 1 0 1। ये मैंने क्या किया, नॉर्मली 29 को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अभी मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 0। और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, तो ये हमारे मिलेगा 0 0 0 1 1। ये नेगेटिव नंबर है तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर, तो ये मुझे मिला -20। इसको हम बोलेंगे -29। अब मैं
आपको एक शॉर्टकट बताऊं कि अगर हमें नेगेटिव नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट में एक्सटेंड करना है तो क्या होगा, यहाँ पे हम 0 0 पुट नहीं करते। सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ इसको ना 8 बिट में लिखो, तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 बिट तो ऑलरेडी हमारे पास, ये वाली। इसको मैं बोल रही हूँ कि आपको 2 बिट और फिल करनी है, तो हम क्या करते हैं, 0 0 फिल करते हैं, नहीं, हम टूज कॉम्प्लीमेंट के नेगेटिव नंबर को हमेशा एक्सटेंड करते हैं 1 के साथ। तो ये बनेगा हमारा फाइनल, तो ये मैच हो रहा है ए के साथ, तो ए इज द राइट आंसर। एक तो ये तरीका था नॉर्मल जो हम फॉलो करते हैं। एक अब क्या करो, यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये -29, डायरेक्टली इसको रीड कर दो कि ये क्या बोल रहा है। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 1 0 0 0 1 1, जो नेगेटिव नंबर वाला जो पार्ट है टूज कॉम्प्लीमेंट का, उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, जितने वन है ना सबको इग्नोर करो एक्सेप्ट द लास्ट, एक रख लो, बाकी सबको इग्नोर मार, ये मैंने उड़ा दिए। तो ये है 2 पावर 0, ये 2 पावर 1, यहाँ पे 2 पावर 2 चलेगी, यहाँ 3 चलेगी, यहाँ 4 चलेगी, लेकिन ये खत्म हो जाएंगी क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ चलेगी 2 पावर 5, जो लास्ट वाला बिट है उसके लिए नेगेटिव रखो, -2 पावर 5, प्लस में ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा, 2 पावर 1 प्लस में 2 पावर 0। इसको सोल्व करो। 2 पावर 5 क्या होता है, इट इज -32 प्लस 2 + 1 3। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -29। एक ये तरीका हो सकता है आपको सोल्व करने का। अब देखो ये तो ऑप्शन से बाहर ही गए ना, बी आगे 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव नंबर तो कभी 0 से स्टार्ट ही नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ कितने वन है, 1 2 3 4 है ना, तो 3 को तो डिस्कार्ड कर दो, जो लास्ट वाला इसको पकड़ लो। यहाँ क्या बनाएगा, 2 पावर 0 1, देन 2 पावर 1 2 2 3 4, 2 पावर 4। तो ये माइनस में रहेगा, तो यहाँ -16 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 -13 के लिए था। इस तरीके से आप फैच कर सकते हो, काफी इजी तरीका है ये टूज कॉम्प्लीमेंट को रीड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जो इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि हमें गिवन है -24 और हमें बताना है कि 16 बिट में हम -24 को कैसे लिखेंगे। पहला तरीका कैसे करोगे, अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया ये वाला, पहले 24 लिखो, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, देन उसको एक्सटेंशन करो कि 1 1 1 से फिल कर देंगे, क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में काम कर रहे हैं। इसीलिए जो फीलिंग होगी नेगेटिव नंबर की, पॉजिटिव में तो 0 ही चलेगा, नेगेटिव नंबर की जो फीलिंग होगी वो कैसे होगी, 1 1 1 के थ्रू। अब वो वाले तरीका हम फॉलो करें, सारे 1 को डिस्कार्ड कर दें और आखिर वाला रख लेते, इतने सारे डिस्कार्ड कर दिए मैंने, बचा क्या, 1 0 1 0 1 1, ये बचा मेरे पास। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ये 0 यहाँ पे हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, मीन्स -2 पावर 5 प्लस 2 पावर 3 प्लस, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 3, यहाँ पे यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा, 2 पावर 3 इज 8, ये हो जाएगा -32, 8 + 3 11, तो यहाँ से हमें क्या मिला, -21, -24 नहीं मिला, -21 मिला, तो एक तो गया रेस से बाहर। नेक्स्ट अगेन वही चीज काम करनी है, मैं यहाँ से हम इनको डिस्कार्ड मारेंगे, ये हमारा बचा 1, बचा हमारे पास 1 0 1 0 0 1 बचा, तो यहाँ हमारे पास रहेगा 1 + 2 पावर 3 3 8 बना देगा यहाँ पे, प्लस 2 पावर 5 मीन्स 32 -32। तो यहाँ से आप देखोगे, अगर यहाँ से हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, और अगर आप 32 में से 9 माइनस करोगे तो -23 आए, तो ये भी रेस से बाहर गया। आफ्टर दैट इन सभी 1 को डिस्कार्ड करोगे, हमारे पास क्या सिचुएशन मिलेगी, 1 0 0 1 1 1। इसके लिए ट्राई करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 + 2 + 4 7, और नेगेटिव वाला कितना हो जाएगा, -32, -32 से 7 गया तो क्या बनाएगा ये, तो ये हमारे पास बनेगा -25, जो कि सही नहीं है, हमें -24 चाहिए। सेम सारे 1 को डिस्कार्ड करो,
1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 और 5 मीन्स -32 प्लस 8, यहाँ से हमें मिलेगा -24। सो डी इज द राइट आंसर। तो मैंने ये सारे सोल्व करके दिखाया आपको, ताकि थोड़ी सी आपको समझ आ जाए कि कैसे ये डिस्कार्ड वाला ऑप्शन फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखो ये क्वेश्चन पीजीटी केवीएस 2018 में पूछा गया था। तो केवीएस में भी इतने सिंपल और इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं केवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मल्टीप्लेक्सर किस तरीके से बनता है। इस तरीके से हम मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे। ये बहुत सारी इनपुट लाइन है, यहाँ पे बहुत सारी सिलेक्शन लाइन है, और सिर्फ आउटपुट लाइन एक ही होती है मल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट लाइन एक ही मिलेगी, और सिलेक्शन लाइन और जो इनपुट लाइन है वो डिपेंड करती है एक दूसरे पे। इफ वी हैव n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, टोटली कितने हो जाएंगे, 2 पावर n हो जाएंगे। जो फर्स्ट एक छोटा सा मल्टीप्लेक्सर इन्होंने यूज किया, यहाँ पे एक ही तो सिलेक्शन लाइन है, 2 पावर 1 इज 2, तो 2 इनपुट है यहाँ। सेम नेक्स्ट वाले में 2 इनपुट है, एक सिलेक्शन लाइन है, यहाँ पे भी 2 इनपुट है और एक सिलेक्शन लाइन है। इन शॉर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमने कितनी सिलेक्शन लाइन का यूज किया है, 2। ये स्ट्रक्चर पूछा गया है कि कैसा काम करेगा ये। इनपुट कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4, सिलेक्शन लाइन कितनी दिखाई दे रही है, 2, और आउटपुट कितना है, 1। तो क्या आप इसको 4 क्रॉस 1 बोल सकते हो ना। हम लिखते कैसे हैं इसको, 2 पावर n क्रॉस 1 लिखते हैं मल्टीप्लेक्सर को। सिलेक्शन लाइन यहाँ पे 2 थी, 2 पावर 2 इंटू 1, तो n सिलेक्शन लाइंस थी, मींस यहाँ 2 सिलेक्शन लाइन है, और इनपुट कितने बनेंगे, 2 पावर 2 4। सो दिस स्ट्रक्चर परफॉर्म और बिहेव लाइक 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी कॉम्बिनेशनल सर्किट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। तो यहाँ ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ये टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट इन बुलियन अलजेब्रा मीन्स। तो ये देखो केवीएस 2017 में पूछा गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए बार डी, इस तरीके से कुछ भी सिचुएशन होगी, मतलब हम प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा। जैसे ही मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने बैठूंगी, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोडक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, उनका सम करना है हमें बाद में। मीन्स हमें बहुत सारे एंड गेट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे एंड गेट लगाने पड़ेंगे, और इन सारे के सारे एंड गेट का लास्ट में हमें करना क्या है, इनका सबका हमें सम करना, मीन्स और गेट लगाना। तो क्या होगा, कर क्या रहे हैं हम, और परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे एंड गेट का। तो 15 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट बोल रहा है एंड फंक्शन ऑफ सर्वल एंड, नहीं दोनों एंड नहीं यूज कर रहे हैं, एंड फंक्शन ऑफ सर्वल और नहीं, और तो एक ही यूज कर रहे हैं, और फंक्शन ऑफ सर्वल एंड गेट्स या एंड फंक्शंस, बिल्कुल सही। बहुत सारे एंड गेट का हम समीशन कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 16th, जो कि यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया था, के मैप से रिलेटेड है। यहाँ देखो मैं वैल्यूज फिल नहीं करनी, बट हम ये लिख लेते ताकि तब हम कॉमन पार्ट निकालें तो हमें कंफ्यूजन ना हो। ये चीज हम लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ में फिल भी नहीं करनी थी वैल्यू, सारी की सारी जो मीन टर्म थी वो ऑलरेडी लिखी पड़ी थी। यहाँ पे मैं जस्ट ग्रुप करके फाइनल रिजल्ट बताना। और ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं, मैक्सिमम पेयर पिक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम 8 का पेयर बना ले, ये वाला पेयर हो गया। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें बी कॉमन मिल रहा है। आपको समझ आ रहा होगा कैसे मैंने इसको कॉमन पिक किया। रोज तो हम चारों इंक्लूड कर रहे हैं, तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। कॉलम की बात करें तो ये 2 कॉलम यूज किए, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। देन वी विल पुट प्लस साइन हियर। अब उसके बाद कौन कौन पेंडिंग है, 1 हमारे पास, ये 2 1 पेंडिंग है और एक ये पेंडिंग है। तो इसके साथ पेयर क्या बना सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप इस तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, सी डी कॉमन है, ठीक है, क्योंकि रोज तो सारे सारे हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट एक ही रो यूज कर रहे हैं, तो सी डी कॉमन आ जाएगा। अब ये वाला 1 बचा, हमें मैक्स टू मैक्स बनाना, तो हम 4 का पेयर बनाएंगे यहाँ पे।
ये पेयर बनेगा 4 का। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, ये दोनों यूज किए, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, और इधर ये 2 वाले रोज यूज करें, यहाँ कॉमन क्या है, डी। तो ये हमारा आंसर आया, बट ऐसे डायरेक्टली यहाँ लिखा नहीं हुआ, इन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है, यहाँ से इन्होंने कॉमन निकाल रखा है डी। तो ए प्लस सी इंटू में डी प्लस बी, इस तरीके से लिखा गया है इसको। सो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, आई थिंक ए, बिल्कुल हाँ, ए इज द राइट आंसर। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट 17 पे पूछा गया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनरी नंबर विच इज इक्वल टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज ध्यान रखना, जो ये वाली वैल्यू है 8, हम 8 को इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर तब हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट रीड करेंगे ना तो ये -8 भी आएगा आपका यहाँ। अगर मैं इसको, जो आपको मैंने शॉर्टकट बताया है 1 0 0 0, ये सारे जीरो वैल्यू हैं, 0 1 2 3, 2 पावर 3 माइनस लगा दो तो -8 हो जाएगा। और नॉर्मली भी हम, जो हमारा नंबर सिस्टम चलता है 1 1 1 हमारा क्या है 7 है, उसके बाद जैसे हम +1 करते हैं तो 0 0 0 1 ये 8 दे देगा। तो ये ऐसा नंबर है जो कि इक्वल है अपने टूज कॉम्प्लीमेंट के। So C is the right answer. Next, 18th question. An example of connective which is not associative. तो जो associative नहीं है वो है हमारा NAND गेट। इन सब की प्रॉपर्टी भी आप जरूर देख लीजिएगा, पीजीटी लेवल में भी पूछ लेते हैं, नेट में तो बहुत पहले पूछा गया था, उतना इजी नहीं पूछते, बट पीजीटी स्टेट एंड ऑल के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सभी की आप प्रॉपर्टीज जरूर देख लीजिएगा कि क्या NAND गेट एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, या कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बट NAND गेट इज नॉट एसोसिएटिव, बाकी ये तीनों एसोसिएटिव। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, अप टू हाउ मेनी वेरिएबल कैन के मैप बी यूज्ड। जो के मैप है वो मैक्स टू मैक्स 6 वेरिएबल पे काम कर सकता है, उसके बाद कंफ्यूजन ज्यादा चालू हो जाएंगी, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी सोल्व करने में, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बन जाता है। तो बट ये 6 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन जो कि पूछा गया था जून 2018 नेट में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लेक्सर का स्ट्रक्चर कैसा होता था, जो नंबर लाइन ये यूज करता है वो कैसे यूज करता है, 2 पावर n लाइन इंटू में 1, तो इंटू 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 पावर n यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मेरे को पता चला कि बी पे मैं 3 लिख दूं, बी पे हमने 3 लिख दिया, तो किस ऑप्शन में है, बी पे 3, बी पे 2 है, बी पे 1 है, बी पे 3 है, तो देखो एक ही ऑप्शन है, तो मुझे बाकी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो आप ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हो, जिसका श्योर है वो पकड़ो, उसके बाद देख लो। तो यहाँ पे डिकोडर पे क्या जाएगा, ये इस पे चला गया, डिकोडर पे जाएगा 2, क्योंकि डिकोडर हमेशा काम करता है इसका उल्टा, n क्रॉस 2 पावर n पे काम करता है ये। आप इसका उल्टा तो नहीं बोल सकते, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, बट जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो इसका उल्टा काम करता है, जो कि 1 क्रॉस 2 पावर n पे काम करता है। ऐसा कहाँ है, 1 पे, 1 क्रॉस 2 पावर n की मल्टीप्लेक्सर 2 पावर n क्रॉस 1, ये तो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। और डिकोडर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है कि n इंटू 2 पावर n। जो इनपुट लाइंस थी वो हमने यहाँ पे, जो सिलेक्शन लाइन थी वो यहाँ पे एज एन इनपुट लाइन ले ली है मल्टीप्लेक्सर। होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है लगभग अलग अलग पैटर्न, अलग अलग क्वेश्चंस जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बन सकते हैं वो इंक्लूड करने की। आगे भी मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके साथ लेके आती रहूंगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी लोग नेट गेट या फिर राजस्थान टीचर्स जो आए हुए कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट, उन सबकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुछ अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और टॉपिक, इंटरेस्टेड जो टॉपिक जो जिसमें आपकी कमांड अच्छी नहीं है वो मैं अपलोड करूँ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।